नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं डीसीडी थेरेपी के इस 8वें सेशन में। पिछले बहुत सारे सेशन में हमने आपके साथ में बहुत सारे सिद्धांत शेयर किए हैं, जो सिद्धांत आपकी समस्या को दूर कर रहे हैं। और आज अभी से ये जो आपके साथ में हम सेशन देने वाले हैं, ऐसे 2 सेशन और आएंगे, तो इन टोटल 3 सेशन को मैंने नाम दिया है बिहेवियरल एक्टिवेशन। और इस बिहेवियरल एक्टिवेशन सेशन के द्वारा हम आपसे कुछ ऐसा बिहेवियर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिन बिहेवियर से आपके माइंड के पूरे विचार, आपके माइंड के पूरे इमोशंस और आपके माइंड की जो एक बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बदलाव आएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं वो चेंज होगी। तो इन बिहेवियर एक्टिविटी का ये जो सेशन है, यह आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है और इसको आप पूरा देखना और बहुत अच्छे से आप इसको समझना। आइए हम इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके साथ में बहुत सारी दिक्कतें रही है, जिन दिक्कतों का हमने स्तर बाय स्तर, स्टेप बाय स्टेप जो है हमने उनको ठीक करने की कोशिश की है। उन दिक्कतों में एक जो बड़ी दिक्कतें आपके साथ में रही है, वो रही है आपके मन से संबंधित दिक्कत, कि आपका जो मन है वो बेचैन सा रहता है। मैं जो बेचैन जो एक शब्द बोल रहा हूँ, इसके अंदर मन की उदासी भी होती है, एक चिड़चिड़ापन भी होता है, मन अच्छा नहीं लगना, बातचीत नहीं करना, और किसी के साथ में भी जो है आपका एक स्वभाव, एक अलग सा स्वभाव रहना। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी जो रहती है वो एक बेचैन मन का लक्षण रहता है। और इस बेचैन मन के साथ में आपके जो विचार हैं, क्योंकि जैसा आपका मन होगा वैसे ही वहाँ से आपके विचार पैदा होते हैं। तो बेचैन मन और बेचैन विचार, ये दोनों मिलकर आपको सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। और इस परेशानी के अंदर आपका जो मन है वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि आप छोटी से छोटी घटना को, छोटी से छोटी चिंता को, या आपकी छोटी से छोटी परेशानी को भी आप इतना बड़ा समझने लग जाते हो, इतना बड़ा मान लेते हो कि इससे आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, फर्क पड़ता है। साथियों, इन सब चीज़ों का समाधान किस प्रकार से किया जाए, हम हमारे व्यवहार के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें शामिल कर दें जिनसे ये दोनों जो समस्या है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ये दूर हो गई। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे हॉस्पिटल यानी माइंड केयर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर सूरतगढ़ के अंदर हमने जो इलाज की जो विभिन्न प्रकार की विधियां हैं, उसके अंदर एक बहुत ही खास विधि और एक खास कोर्स जो है वो हमने शामिल किया है, जो वहाँ पर ऑफलाइन होता है। हमारे पास में जो हमारा सेमिनार हॉल है, उसके अंदर हर रोज़ सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे और शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे एक स्पेशल कोर्स की तरह हमने वहाँ पर एक कोर्स डिज़ाइन किया, जिसके अंदर कोई दवा का उपयोग नहीं। वहाँ पर आप आओ और वहाँ पर विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी, विभिन्न प्रकार के जो कोर्सेस है वो आपको करवाए जाएंगे। और उसके साथ में जो आपके अंदर बहुत सारा परिवर्तन होता है, उसके अंदर जो कोर्स करवाए जाते हैं, जिसके अंदर ब्रीदिंग टेक्निक, लंबे लंबे सांस लेना और आपको ध्यान करवाना, तो इस प्रकार के कोर्स रहते हैं। लेकिन उसके अंदर एक सुपर माइंड सेवर्स के नाम से एक कोर्स है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले ध्यान करवाया जाता है। सबसे पहले आपको रिलैक्स किया जाता है, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए। जैसे मैं बहुत सी बार बोलता हूँ कि आराम से आपको सुबह और शाम 10 मिनट का वक्त निकालना है। और ये जो बिहेवियरल एक्टिविटी का सेशन है, इसका भी मुख्य जो एक फोकस रहता है वो यही रहता है कि आपका जो बेचैन मन है और बेचैन विचार है, वो किस प्रकार से ठीक होने में हम आपको जो एक पूरा सिस्टम देंगे। उस सिस्टम के मुख्य जो अंग है, उसके अंदर रहता है आपका जो ध्यान है, वो कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करें, आप ध्यान की प्रैक्टिस करें, आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। तो मेडिटेशन यानी ध्यान के द्वारा हम अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे। और इसके साथ में हम पढ़ने की एक प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे, और उस रीडिंग प्रैक्टिस से भी आप अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे। ये जब दोनों चीज़ें जब आप करते हैं और आपका जब माइंड कंट्रोल में आता है, तो माइंड के अंदर जो बेचैन विचार हैं और माइंड के अंदर जो आपका बेचैन मन है, वो दोनों कंट्रोल में आएंगे।
और इसका एक पूरा प्रोसेस रहता है। आपको अगर वो प्रोसेस फॉलो करना अगर आपके व्यवहार में आ जाए तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बड़ी ईजी हो जाएगी। तो ये किस प्रकार से होगा, आइए हम इसकी शुरुआत करें। दोस्तों, इसको मैं माइंड सेवर्स मॉडल कहना पसंद करूंगा, जिसके अंदर सबसे पहले आपको सुबह के टाइम और शाम के टाइम आपको 10-10 मिनट का वक्त निकालना है। उस 10 मिनट का वक्त निकालने के बाद में आपको वहाँ पर आराम से रिलैक्स तरीके से आपको बैठना है, और बैठने के बाद में आपको लंबे लंबे सांस लेने हैं। आपको लंबे लंबे सांस लेने हैं कि लंबे आप सांस ले रहे हो और उसके बाद में आप रिलैक्स करते हुए आप लंबे लंबे जो सांस है वो आप छोड़ रहे हो। तो ये प्रोसेस 3 से लेकर 5 मिनट तक आपको करना है। शरीर को ढीला छोड़ना है, जिससे आपको थोड़ा सा शांति का सा अनुभव हो। ये होते ही उसके अगले स्टेप के अंदर आपको आपका जो मन है उसका उस तक पहुंचने के लिए, मन तक पहुंचने के लिए आपको बाहरी जो आपके कनेक्शन हैं उन कनेक्शन को हटाना है। उन कनेक्शन को हटाने का काम किस प्रकार से करोगे? आप अपने मोबाइल से जुड़े हुए हो, आप अपने जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं परिवार से, समाज से, अपने देश से बहुत सारी जो न्यूज़ आती है उनसे जुड़े हो, बहुत सारी जो रिश्तेदारी में परिवार के अंदर घटनाएं होती है, कोई सूचनाएं आती है, उनसे आप जुड़े हो। आप सब चीज़ों से अपने ध्यान को हटाने के लिए और अपने आप के ऊपर ध्यान लगाने के लिए आप ध्यान की प्रैक्टिस करोगे उस रिलैक्सेशन प्रैक्टिस के जस्ट बाद में। और इसके अंदर आप आराम से बैठोगे और आप आंखें बंद भी कर सकते हो या हल्की हल्की आंखें खोल भी सकते हो। आप इस प्रकार से करते हुए अपना जो पूरा ध्यान है वो आप अपने सांसों पर लेके जाओगे कि सांस जो है वो आ रही है, सांस जा रही है। और ये करते हुए थोड़ी देर के लिए 5 से 7 मिनट के लिए आप ध्यान की प्रैक्टिस करोगे और इसको धीरे धीरे जो है वो बढ़ाते भी रहोगे। टाइम के साथ में आपकी क्वालिटी भी बढ़ेगी, आपकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी कि आप 5 मिनट में बहुत ही अच्छा ध्यान कर लोगे। आपका माइंड पूरी तरीके से शांत हो सकता है, उस लेवल पर आप पहुंच सकते हो। अब ये जो सारी चीजें होने के बाद आपको अपने माइंड पर कुछ कंट्रोल हासिल हो जाएगा। लेकिन आपको अपने माइंड को एक प्रकार से हर रोज जिस प्रकार से आप खाना खाते हो उसी प्रकार से आपको ऊर्जा भी देनी है, जिस ऊर्जा से आपके जो विचार हैं वो उनके अंदर एक निखार आए। जैसे मैंने बताया कि आपका जो मेडिटेशन ध्यान है उससे आपका मन शांत होगा। आपका जो बेचैन मन है उसका समाधान आपके ध्यान से हो जाएगा। बेचैन मन का समाधान आपके ध्यान से जैसे ही वो पूरा होता है, उसी के साथ में जो आपके बेचैन विचार हैं उन विचारों का समाधान करने के लिए जैसे ही आपने मेडिटेशन किया, मन शांत हुआ, आप एक अच्छी सी जो आपको पसंद है वो किताब पास में रखिए और उस किताब को आप खोलिए। एक आप पेन भी ले सकते हो, तो आप धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे उस किताब को पढ़ना स्टार्ट करें। एक लाइन पढ़ना आपका लक्ष्य है कि एक रोज में एक ही लाइन आपको पढ़नी है और आप उस एक लाइन से आगे बढ़ते हुए भले आधा पेज पढ़ें, भले आप उसका 1 पेज पढ़ें, उसका 2 पेज पढ़ें, आप उससे कुछ ना कुछ सीखें। वो किताब आपके मन को जो है वो बहुत ही अच्छा करेगी। आपके विचारों के अंदर वो एक बहुत ही अच्छी जो है विचारों के अंदर एक अच्छा चेंजेस आपके आएगा। तो ये जो परिवर्तन है आप टाइम के साथ में देखोगे, आप अपने अंदर एक सुधार देखोगे। आप देखोगे कि अब मेरे माइंड के अंदर जो कंट्रोल है वो पहले से कहीं अधिक आया हुआ है। पहले अपने माइंड को मैं कंट्रोल नहीं कर इतना कंट्रोल नहीं था, लेकिन अभी ये जो एक्टिविटी करने के बाद में लगभग 2 हफ्ते के बाद में आपको महसूस होने लग जाएगा बहुत अच्छे से कि अब मेरे माइंड का जो पूरा कंट्रोल है वो मेरे पास में है। और मात्र 3 हफ्ते के अंदर आप इसका जो कंप्लीट रिजल्ट है वो भी आप पाओगे कि इसकी वजह से आपके माइंड के अंदर जो बेचैन विचारों और जो बेचैन मन, ये जो दोनों समस्या थी और एक बड़ी समस्या थी ये, इस पर आप बहुत अधिक मात्रा में महारत हासिल कर लोगे, बहुत अधिक मात्रा में आप इसका कंट्रोल कर लोगे। इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ में कि आपका जो ये जो सफ़र है वो बहुत ही सुखद रहेगा, बहुत ही अच्छे से जाएगा। हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम इसी प्रकार की बिहेवियरल एक्टिविटी की एक और सिद्धांत आपके साथ में शेयर करेंगे और हम आपको इस समस्या से बाहर ज़रूर निकालेंगे, ये हमारा विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
जय हिंद, जय भारत।